Hello बच्चों, let's read the question. The question is cell organelle that acts as supporting skeletal framework of the cell is A में है गोल्गी apparatus, B में है न्यूक्लियस, C में है माइटोकॉन्ड्रिया एंड D में है ई। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल ऑर्गेनल्स। अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें गिवन ऑप्शन की, तो सबसे पहले बच्चों आपका बोला गया है क्या, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस जो है ये आपका एक फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो इनका जो डिस्क शेप्ड शैक्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज दी सिस्टर्नी। तो इसको अगर हम एक रफ डायग्राम से देखें तो कुछ इस तरह दिखता है क्या आपका गोल्गी। तो ये क्या हो गया? दीज आर दी सिस्टर्नी। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियस जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है किसी यूकैरियोटिक सेल का। और न्यूक्लियस में मेनली आपका प्रेजेंट होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होता है, यानी पोर प्रेजेंट होता है। फर्दर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, पावर हाउस ऑफ दी सेल। वहीं अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आपका ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, रेटिकुलम ये मेनली डिवाइडेड होता है दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में। का अगर हम एक पार्ट की बात करें तो उसको कहते हैं ल्यूमिनल पार्ट, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड दी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, जो कि आपका साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट्स जो ईआर होते हैं ये मेनली फर्दर बात करें तो फर्दर दो तरह के ईआर हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्मूथ ईआर, यानी इसमें जो है राइबोसोम है वो अटैच नहीं रहेगा सरफेस पे। और दूसरा को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम इसके सरफेस पे अटैच रहेगा। इसको हम फर्दर क्लियरली इस डायग्राम से देख सकते हैं, जिसमें ये जो एरिया है कर्व्ड एरिया, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं बच्चों सिस्टर्नी। और ये जो अटैच्ड डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस आर दी राइबोसोम्स। ये क्या हो गया? राइबोसोम्स। तो यानी ये कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया? देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट दी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे ये जो मिडिल वाला स्पेस दिख रहा है इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं दिखा रहा है, यानी दिस रिप्रेजेंट दी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम बात करें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये मेनली इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला सेल ऑर्गेनल जो एक्ट करता है एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इज करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ईआर। ईआर को हम सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को बाय डिवाइडिंग द फ्लूइड कंटेनेंट ऑफ द सेल इनटू कंपार्टमेंट। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो पहला है गोल्गी एपरेटस, जो कि मेनली इन्वॉल्व होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।